हेलो मेरे चुलबुलो, तो क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान आपका साइंस का टीचर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। हमने लास्ट क्लास में करा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और आज हम करने वाले एक और बेहतरीन सा और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। तो आइए बने रहिए, करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आपका है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है भैया, देखो हमने रिफ्लेक्शन किया था, रिफ्लेक्शन होता है मिरर से, और ये होगा थ्रू लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब लेंसेज आपके पास दो है, एक है आपका कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा है भैया, कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है आपका कॉनकेव लेंस। दूसरा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। बात समझ में आ रहा है। कन्वेक्स लेंस कुछ आपका ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, बीच से ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है, इसके बीच में से पार्टीशन कर लोगे। ये जो आया आपका, ये आता है आपका O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ गया F, और इतने ही डिस्टेंस पे हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 2F ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ लेके मान लें कितना, F डैश, और इतने डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2F डैश। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ध्यान रखना। कन्वर्जिंग लेंस क्या कहते हैं भैया, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब कनकेव लेंस की बात करते हैं। कनकेव लेंस जो होता है कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। और ये हो गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका, ये आ गया इसका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे फिर से क्या आ गया F, यहाँ पे कितना आ गया 2F, यहाँ पे कितना आ गया F डैश, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2F डैश। बात समझ में आ रहा है। और ये जो मिरर होता है, सॉरी ये जो लेंस होता है, ये कौन सा होता है भैया, डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहा गया है, या इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया है, ये डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो उसको छापो और हम पहले कन्वेक्स लेंस को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। छाप लिया होगा आपने, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपके पास रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ रहा है। इसके हमें रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, कितने रूल्स होते हैं भैया, जैसे हमने मिरर में करते हैं रूल्स, फिर इमेज फॉर्मेशन, ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे रूल्स, फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पहली जो इमेज फॉर्मेशन है आपका, यानी कि रूल नंबर 1, ठीक है, बात करते हैं रूल नंबर 1। ठीक है, हीरो नंबर 1 होता है, ऐसे ही रूल नंबर 1 होता है। तो यहाँ से हमने ये कर दिया, ठीक है, यहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, ठीक है, और ये जो आया आपका, ये क्या आ गया भैया, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये आ गया F, ये आ गया आपके पास 2F, यहाँ से ये क्या आ गया F डैश, और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 2F डैश। अब क्या कह रहा है, पहला रूल क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ से कन्वर्ज करेगी, ठीक है, पासेस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगी भैया, फोकस से। यानी कि क्या कह रहा है ये, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगी बेटा, पास करेगी कहाँ से बेटा, फोकस से। पैरेलल फोकस, ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जो होता है, ये ठीक इसका उल्टा होता है, रूल नंबर 2। ठीक है, बात कर लेते हैं। यहाँ पे बना लिया ये आपने कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये कर दिया आपने। ठीक है, ये फिर से क्या है भैया, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है F, और ये कितना आपका 2F, ये कितना आ गया भैया F डैश, और ये कितना आ गया आपके पास 2F डैश। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन, फिर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रही है। अगर ये, ठीक है, ये क्या कह रहा है भैया, ये ऐसे जाएगी, और फिर रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी बेटा, ऐसे हो जाएगी। देखो रिफ्रैक्शन जो होता है लेंसेज में होता है, क्योंकि लेंसेज क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, पैरेलल फोकस, दूसरा क्या था, फोकस पैरेलल। ठीक है, रूल नंबर 3 हम लिख देते हैं। ठीक है भैया, रूल नंबर 3 हम यहाँ लिख देते हैं। 3 ही रूल होते हैं, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, ये आया आपके पास, ये आपने बीच से निकाला, ये आपने मारा, ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये आ गया F, ये आ गया 2F,
ये कितना आ गया भैया एफ डैश, और ये कितना आ गया 2f डैश। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो वो एकदम स्ट्रेट निकल जाती है। क्या निकल जाती है बाबू? स्ट्रेट निकल जाती है, इनमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी, रिफ्रैक्शन कब नहीं होता? जब वो परपेंडिकुलर पड़ती है। तो ऑप्टिकल सेंटर वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपके रे ऑफ लाइट क्या पड़ रही है बेटा? परपेंडिकुलर पड़ रही है। तो आपको ध्यान दीजिए। तो पहला रूल समझ में आ गया, पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द फोकस। जब ये फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो स्ट्रेट पास हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों? बिल्कुल ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो इमेज फॉर्मेशन में एक तो ये वाला रूल यूज़ होगा और ये वाला, इसी रूल से सारे रूल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें इमेज फॉर्मेशन बनानी है, तो इमेज फॉर्मेशन में कितने केस होते हैं इसमें? इसमें होते हैं 6। कितने होते हैं भैया? 6। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर 6 किस में है, 2 किस में है? तो ध्यान रखना, कन्वेक्स लेंस में 6 होते हैं और वहाँ पे कॉन्केव मिरर में 6 होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आ गया f, ये आ गया कितना आपका 2f। तो पहले ऑब्जेक्ट रखोगे आप यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट रखोगे आप फोकस पे, तीसरा ऑब्जेक्ट इनके बीच में, चौथा ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे भैया? 2f पे, पांचवा ऑब्जेक्ट रखोगे इसके पीछे, और छठा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखोगे भैया? छठा जो रखोगे कहाँ रखोगे? इन्फिनिटी पे सर। ये बिल्कुल ठीक कनकेव मिरर की तरह काम करता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब काम नहीं करता है वैसे, बस ये बता रहा हूँ उसके केसेस ठीक वैसे ही होते हैं। और अगर आपको वो रूल्स याद है या फिर वो इमेज फॉर्मेशन याद है तो इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये उससे ज़्यादा क्या है? आसान है। चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। आइए, छाप लिया होगा आपने, नहीं छापा तो वीडियो पॉज करके छाप लेना। तो ये आ गया आपके पास इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अरे भैया आ गया। बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, और यही जो टॉपिक है हम बड़े ही प्यार से, बड़े ही शिद्दत से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो केस 1 आया आपके पास, ठीक है भैया, केस 1, ठीक है। ये आया बिटवीन O एंड F, ठीक है, O एंड F। तो हमने क्या बनाया भैया? पहले तो हमने बना लिया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बीच में हमने क्या बना ली? डॉटेड लाइन बना ली, ठीक है भाई। अब इसी के साथ हमने बना लिया भैया एक प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, ठीक है। एक ही बना रहा हूँ, एक पेज पे एक, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो हो गया, ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। सर ये दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। ये आ गया आपका F। अब देखो जितना डिस्टेंस ये लिया है आपने, उतना डिस्टेंस आप ये लोगे, ये आ गया आपके पास 2F, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये लिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिस्टेंस लेने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, नहीं तो बहुत अच्छे से बनाता मैं आपको, ठीक है। आपको नहीं, मतलब ये बहुत अच्छे से बनाता, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी हमारी फिगर टेढ़ी हो जाती है, बट कोई नहीं, आपके लिए सर कुछ भी, ठीक है। चलो अब हम रखते हैं इमेज, ठीक है, सॉरी, अब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, रखते हैं उसकी इमेज बनाते हैं, ठीक है। बना दीजिए सर, बना दीजिए बिल्कुल, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आप इमेज बनाओगे तो यहाँ पे आपका ये आ गया A, और ये क्या आ गया भैया? B। ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो हमने क्या किया कि पहले हमने रूल मारेंगे पैरेलल, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगी भैया? फोकस से पास करेगी, ठीक है भैया, बिल्कुल पास करेगी फोकस से, ठीक है सर। मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है भाई। दूसरा हमने क्या करा कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लिया। कहाँ से पास कर लिया? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लिया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो रे है, ये अगर रे जो है, ये जो रे है, ये क्या हो गया भैया? ये यहाँ जाके यहाँ जाएगी पीछे, ठीक है। और ये वाली रे भी क्या होगी भैया? ये जो जा रही है ये भी जाएगी यहाँ पे, और ये यहाँ जाके दोनों क्या हो जाएगी भैया? मीटअप हो जाएंगी। ये यहाँ जाके क्या हो जाएगी? मीटअप हो जाएगी। और जहाँ जाके मीटअप हुई है वहाँ क्या बन जाएगी आपकी? वो बन जाएगी आपकी इमेज, वो बन जाएगी आपकी क्या? इमेज। तो यहाँ पे क्या बन गया आपके भैया? ये बन गया आपकी इमेज, ठीक है। ये क्या बन गई? आपकी इमेज बन गई, ठीक है। तो हम ये क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पे बन गई, तो ये आ जाएगा A डैश, और ये क्या आ जाएगा? B डैश। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्या हुआ? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल फोकस एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करी। अब जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी तो ऐसे डाइवर्जिंग थी, अब मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट करा तो यहाँ जाके मिल गई। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कोई मैंने कोई यहाँ पे साइंस
नहीं लगाई है इतनी हैवी वाली जो आपको समझ में नहीं आए, सिर्फ रूल्स लगाए हैं और रूल्स आपको अच्छे से याद आ गए हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 चीज़ें बतानी पड़ेगी। भैया क्या नेचर बताओ सर, इसका नेचर क्या है, ठीक है, और इसका साइज़ बताओ, साइज़ क्या है, और इसकी पोजीशन बताओ। क्या बताओगे? 3 चीज़ें, नेचर, साइज़, पोजीशन। तो नेचर क्या हो गया भैया? देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नीचे बनेगा इसमें भी सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्या बन गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बन गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हो गया? साइज हो गया एनलार्ज। क्या हो गया? एनलार्ज, बड़ा हो गया। और पोजीशन कहाँ बनी है भैया? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो छापो भैया, छापो। बहुत ही बढ़िया करके बनाया मैंने, आपको समझाया भी बहुत बढ़िया करके। तो इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। साइज देखो, इसका देखो और इसका देखो, तो एनलार्ज हुआ। पोजीशन का है? ऑब्जेक्ट के पीछे, ठीक है। तो नोट करो, नोट करो जल्दी से, छापो छापो छापो, छाप लिया, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया आपके पास दूसरा केस 2। केस 2 किसका था भैया? एट एफ, यानी कि कहाँ रखेंगे भैया? एट एफ रखेंगे। मैंने आपको बताया था ना 6 केस होते हैं, तो एफ वाला रख लेते हैं, एफ वाला कर लेते हैं भैया, बढ़िया है। तो यहाँ से हमने क्या करा? यहाँ से हमने इसको डॉटेड वे में कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया? यहाँ से फिर से हमने क्या करा? एक प्रिंसिपल एक्सिस डाली, वही करना है जो करते हुए आ रहे हैं। ये क्या आ गया भैया? ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आ गया भैया? एफ आ गया। ये क्या आ गया भैया? 2F आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मारेंगे, ये कितना आ गया? F डैश, और ये कितना आ गया भैया? ये आ जाएगा 2F डैश। कितना आ गया? 2F डैश। बनाते हैं इसको, ठीक है, अलग पेन लेके, ठीक है। अब हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट को रखा हमने किस पे? F पे। किस पे रखा जी? F पे रखा, ठीक है, F पे रखा। तो ये हो गया इसका A, और ये क्या पॉइंट हो गया भैया? B। ये जो नीचे वाला हो गया टेल पार्ट B, ठीक है। अब वही 2 रूल्स, ठीक है, कौन से? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगी भैया? ये फोकस से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा हल्का सा अगर हम देखेंगे, हल्का सा अगर हम देखेंगे भैया, अरे आजा, हो जा, अरे यार, ठीक है। तो इसको हम हल्का से देखेंगे तो ये ऐसे आ गए, ठीक है भैया, ये ऐसे हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, ठीक है। तो ये आ रहा है, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बट ये जो होती है ये पैरेलल होती है। ये क्या होती है? पैरेलल होती है। इसको कितना भी आगे ले जाओ, कितना भी पीछे ले जाओ, ये नहीं मीट अप होंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने फिर से बताया था कि मैंने F और ये F डैश जो है, ये सही से इनकी हमने क्या नहीं कर रखी है? मेजरमेंट नहीं कर रखी है, नहीं तो बिल्कुल ठीक बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बना आपका, ठीक है, ये बना ऐसे पैरेलल, फोकस से गया, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वाला सीधा ऑप्टिकल सेंटर से गया, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ना ही यहाँ मीटअप होगा ना ही यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा? नेचर। क्या बनाना है? नेचर और साइज और पोजीशन। तो 3 चीज़ें फिर से बतानी है, नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो नेचर से क्या हुआ भैया? नेचर हो गया सर, नीचे बनेगी इमेज, जो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। बट कैसी बनेगी? नीचे, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड, इतना ज़्यादा कि इमेज फॉर्म ही नहीं पा रही, तो हाईली एनलार्ज्ड हो गया, हाईली एनलार्ज्ड हो गया। और पोजीशन क्या बनेगी? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना, ये आपका सेकंड केस आया, ठीक है। तो केस 2 क्या था? एट एफ। हमेशा ध्यान रखना है, एट एफ वाला कहाँ बनेगा? एट इन्फिनिटी, चाहे वो मिरर वाला केस हो, चाहे वो लेंस वाला केस हो, ठीक है। तो जल्दी से छापो, छापो भैया, छापो बाबू भैया, छापो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। अब केस आ गया आपके पास थर्ड, ठीक है। इसको हरे रंग से करते हैं, हरा रंग बहुत ही प्यारा रंग है, ठीक है। केस 3, तो ये आ गया बिटवीन, ये क्या आ गया भैया? बिटवीन, ठीक है। ये आ जाएगा F एंड 2F, F एंड 2F, ठीक है। तो आपने पकड़ा ये, आपने फिर से पकड़ा ये, तो ये बनाया आपने, ठीक है भैया, तरबूज सा बना लिया आपने, ठीक है भैया, ओवल शेप का।
तो ये करा आपने, यहाँ से आपने क्या करा, डॉटेड लाइन बना दी, डॉटेड लाइन बना दी भैया। अब आपने क्या किया, इसको एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, क्या बना दी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, कोशिश करो कि आप जो है ये जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका एफ आ गया। ठीक है, ये आपका 2f आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या आ गया भैया, ये आ गया f डैश, और ये कितना आ गया आपके पास 2f डैश। तो आप क्या करोगे, अब आप कुछ नहीं करोगे, अब आपने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लोगे कहाँ पे, बिटवीन f एंड 2f। तो बिटवीन f एंड 2f मैंने ये ले लिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ले लिया मैंने ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये ले लिया ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका हेड पार्ट ए, और ये क्या हो गया इसका टेल पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये करा इसको रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो कहाँ से जाएगी भैया, ये जाएगी आपकी फोकस से। कहाँ जाएगी, ये जाएगी फोकस से। ठीक है भाई, ये जाएगी आपकी कहाँ से, फोकस से। एक और मैंने मारा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से मारा तो देखो बेटा कहाँ जाके मीटअप हो रही है, ये मीटअप हो रही है यहाँ पे। अरे क्या बात है, अब तो एकदम एग्जैक्ट बनाए, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो आदत पड़ गई, ठीक है, मेजरमेंट की। ठीक है, तो जहाँ पे मीटअप हो रही है, यहाँ पे मीटअप हो रही है। कहाँ मीटअप हो रही है, यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके क्या हो रही है भैया, ये मीटअप हो रही है। सर कहाँ मीटअप हो रही है, ये यहाँ मीटअप हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गई भैया, ये हो गई आपकी इमेज। ये क्या हो गई, इमेज। ये क्या आ गया, ए डैश, और ये क्या आ गया आपका बी डैश। बात समझ में आ रहा है। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल फोकस, दो रूल लग रहे हैं बेटा, सिर्फ दो रूल, दो बूंद जिंदगी के साथ साथ दो रूल लग रहे हैं सिर्फ इसकी इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो पैरेलल फोकस और आपका ऑप्टिकल सेंटर पास होगा, तो यहाँ पे जाके ये इमेज बनेगी। कहाँ, बियॉन्ड 2f। तो फिर से वही नेचर, क्या बताओगे, नेचर, साइज एंड पोजीशन। नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो नेचर क्या हो जाएगा भैया इसका, वो हो जाएगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड। दिख रहा है आपको कि उल्टा बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया, ये हो गया लार्ज। साइज क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लार्ज। और पोजीशन बियॉन्ड 2f डैश। कहाँ पे भैया, 2f डैश के पीछे बन रही है इमेज। ठीक है, आपने देख लिया हो गया, तो छाप लो भैया, छाप लो जल्दी से। 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है केस नंबर आपका 4। ठीक है, आज सारे केस करा देंगे, कसम खा के आए हैं, सारे केस करा देंगे। केस नंबर क्या आ गया भैया, 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा एट 2f। कहाँ आ गया, एट 2f। तो 2f वाला बना लो भैया, 2f वाला अब बना लो। ठीक है, ये आ गया आपका, यहाँ से पकड़ा, ये आ गया आपका ऐसे। ठीक है, और एक ले लिया आपने क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया आपने ऐसे। ठीक है, बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमें हर बारी बड़े की ज़रूरत रहती है। और इसको भी आगे से मिला देते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिला दिए सर, पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ गया फिर से वही ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आ गया भैया, एफ आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया भैया, ये आ गया आपके पास 2f। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे मारेंगे। ये क्या आ गया भैया, ये आ जाएगा f डैश। ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं यहाँ पे 2f नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी इमेज 2f पे ही बनेगी। ठीक है, चलिए आइए, इसको थोड़ा सा याद रखना, 2f वाला 2f पे ही बनता है। तो मैंने लिया ये। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये आ गया a, और ये क्या आ गया b। ठीक है, रूल लगाओ, और रूल लगाओ, और रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि भैया अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। कहाँ से पास करेगा भैया, फोकस से पास करेगा। समझ में आ रही है बाबू भैया, बिल्कुल आ रही है। और दूसरा जो है हम पास करेंगे कहाँ से भैया, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे सर ये तो पता है हमें, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। अरे बाबू, अरे बाप रे बाप। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हमने यहाँ पे फोकस का जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा ही ले लिया, कुछ ज़्यादा ही ले लिया। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, f जो है हम कहीं यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, फिर से बनाएंगे आप। ठीक है, हो जाता है, मेजरमेंट नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से लिया हमने, लिया ये। ठीक है भाई साहब, ये लिया। ठीक है, अब क्या करा, ऑप्टिकल सेंटर से पास की, सीधी पास की ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये यहाँ जाके मिल गई, मिल गई, मिल गई। तो ये मिल गई। ठीक है, अब ये जो मिल गया है, ये कोई मिल गया नहीं है, ये जो है आपका यहाँ मिल गया है। ठीक है, कहाँ मिल गया है, यहाँ पे। तो ये जो है आपका, ठीक है, ये कितना आ गया भैया, ये आ गया आपके पास a डैश, और ये कितना आ गया b डैश, और ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, 2f डैश। कितना होगा, 2f डैश। तो ध्यान रखिएगा कि इसको आप नहीं मानिएगा। ठीक है,
तो ये आ गया आपका, क्यों मेजरमेंट ज़रूरी है बेटा, मेजरमेंट ज़रूरी है। हमने मेजरमेंट यहाँ पे थोड़ी सी चूक जाते हैं, और चूकना भी लाजमी है क्योंकि हमारे पास स्केल वगैरह नहीं है। तो विदाउट स्केल में बना रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ध्यान रखना 2F वाला 2F पे ही बनता है और सेम साइज़ का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, नेचर, क्या आ गया, नेचर, और यहाँ पे क्या आ गया भैया, साइज़, और क्या आ गया भैया, पोजीशन। तो नेचर साइज़ क्या आ गई, पोजीशन। नेचर क्या है भैया, याद आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज़ क्या आ गया, सेम, साइज़ क्या आ गया, सेम। पोजीशन एट 2F डैश, एट 2F डैश, ठीक है। सेम साइज़ का रहेगा, रियल इन्वर्टेड रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो छाप लो जल्दी से, छापो, 3 2 1, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया बात है। केस नंबर आ गया आपका 5th, केस आ गया 5th क्या होता है भैया, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड 2F, 2F के बियॉन्ड, यानी कि पीछे रखा आपने 2F के, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना सर, सीधा हम एक बीच में मार देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं सर, ठीक है। ये तो बच्चा जानता है, प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, आना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा सजना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे फिर से हमने क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है भाई साहब, ये आ गया आपका F, और ये क्या आ गया आपका 2F। ऑब्जेक्ट जो है कहीं यहाँ पे, यहीं पे हम मार्क कर देंगे F डैश, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा भैया, 2F डैश, ठीक है। आ जाइए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे भैया बियॉन्ड 2F, क्या लेंगे, बियॉन्ड 2F, ठीक है। 2F के बियॉन्ड ले लिया हमने, ठीक है। तो 2F के जब बियॉन्ड लिया हमने, तो हमने क्या किया, ये हो गया A और ये क्या हो गया B, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करा आपने कुछ नहीं करा, इसको रे ऑफ लाइट पैरेलल मारी, ठीक है, पैरेलल मारी। टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा भैया, फोकस से निकल जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, हमारा थोड़ा यहाँ से फोकस आउट ऑफ फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ से फोकस से निकल जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। दूसरा हमने क्या करना है कि ए से फिर से निकालना है, ऑप्टिकल सेंटर पास करी, तो देखो भैया कहीं यहाँ जाके क्या हो गया, ये मीटअप हो गया, यहाँ जाके मीटअप हो गया, ठीक है भैया, यहाँ जाके मीटअप हो गया। तो जहाँ मीटअप हो जाता है वहीं क्या बन जाती है आपकी इमेज, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया बना है, ये बना है बहुत ही लाजवाब, सुंदर, अद्भुत, मंडकूपम, ठीक है, अविश्वसनीय, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके इमेज बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फिर से 3 चीज़ें, नेचर, साइज़ और क्या, पोजीशन। नेचर, साइज़ और पोजीशन। तो नेचर क्या है भैया इसका, नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, सर दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो रियल इन्वर्टेड होगा। साइज़ क्या आ रहा है बेटा, स्मॉल आ रहा है, क्यों भैया, इसका ऑब्जेक्ट का साइज़ देखो और इमेज साइज़ देखो, छोटा हो गया है। और पोजीशन कहाँ आ रही है भैया, बिटवीन F डैश एंड 2F डैश, डैश डैश डैश, ठीक है। आइए जल्दी से छापो। अब लास्ट केस पे आते हैं, लास्ट केस पे आते हैं। केस नंबर कितना आ गया भैया, केस नंबर आ गया आपका 6, आट इनफिनिटी, इस पे आ गया, इन्फिनिटी वाला केस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका कुछ इन्फिनिटी वाला केस, ठीक है। फिर से वही आपका करना है कि इसके ज्वाइन कर दो, फिर इसको फिर इसको ऐसे मार्क कर दो, ठीक है भैया। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, जो अभी ये फिर से क्या आ गया भैया, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या आ गया F, और ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 2F, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास F डैश, और ये कितना आ गया आपके पास 2F डैश, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये करेंगे कि इन्फिनिटी से जो रेज आती है, इन्फिनिटी से जो रेज आती है, एक यहाँ बनाई और एक हमने कहाँ बनाई भैया, यहाँ बनाई। इन्फिनिटी से जो रेज आती है कैसे आती है भैया, सर पैरेलल आती है, क्यों, क्योंकि इन्फिनाइट डिस्टेंस जो हो गया बहुत ज़्यादा क्या हो गया, दूर हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, दूर हो गया, ठीक है। और दूर चीज़ें ऐसी ही लगती हैं, ठीक है, दूर चीज़ें हमेशा ऐसी ही आती हैं, और ये यहाँ से ऐसे आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, आपको पता है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास करेगा भैया, फोकस से। ये कहाँ से पास करेगा भैया, फोकस से। बात समझ में आ रहा है, आपको पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होती है, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पास टू द फोकस, ये भी कहाँ से पास करेगी भैया, फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये पैरेलल रेज है इन्फिनिटी की, ठीक है। कहाँ बनी है भैया, F पे। तो वही फिर से नेचर, साइज, पोजीशन। नेचर क्या बनेगा भैया, वही रियल एंड इन्वर्टेड। साइज़ क्या बनेगा भैया, पॉइंट साइज़, क्या बनेगा, पॉइंट साइज़, बहुत ही छोटा। और पोजीशन का हो रही है बेटा एट F डैश।
तो इन्फिनिटी वाला हमेशा एफ पे और एफ वाला हमेशा इन्फिनिटी पे, ये तो याद ही रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आज जो है आपको सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन करा दिए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करो, रिकॉल करो, बार बार बनाओ, ठीक है, और गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना रिवीजन रखो। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे करेंगे साइन कन्वेंशन एंड न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट न्यूमेरिकल और साइन कन्वेंशन सब इस पे ही बेस्ड होते हैं, किससे भैया, आपकी इमेज फॉर्मेशन पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद द सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ और एनर्जी के साथ। आज बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, तो एनर्जी के साथ पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा। नोट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी एक कॉपी बनाओ जिसमें नोट करते रहो और उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।